Hello, my dear students. Welcome to Zar Commercial. Now, the next topic is difference between marketing and selling. Marketing और selling में क्या फर्क है? तो चलिए ये थोड़ा बताता हूँ. यहाँ पे आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं. यहाँ पे आपका मेन मकसद होता है प्रोडक्ट बेचना, चाहे कस्टमर सेटिस्फाई हो या ना हो. ठीक है? ओके. तो सबसे पहले मार्केटिंग जो स्टार्ट हो रहा है बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट. मार्केटिंग स्टार्ट हो रहा है मार्केटिंग स्टार्ट होती है प्रोडक्ट बनने से पहले. सर कैसे? पहले हम देखते हैं कस्टमर को ज़रूरत क्या है एंड कंटिन्यूज आफ्टर सेल. ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा जी. याद रखना कि सबसे पहले हम देखते हैं कस्टमर कौन सी चीज़ पसंद करता है. इज इट क्लियर? जो वो चीज़ पसंद करता है हम वो बनाते हैं. उसके बाद वो चीज़ हम बेचते हैं. अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुई उसकी कॉल हम उठाते हैं. कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम है आप हमें प्रोडक्ट वापस करें, हम रिप्लेस करेंगे. दिस इज मार्केटिंग. इज इट क्लियर? तो मार्केटिंग स्टार्ट कब होती है? पहले, प्रोडक्ट बनने से पहले. इज इट क्लियर? पहले हम देखते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है. मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. ये आइडेंटिफाई करता है कस्टमर की ज़रूरत पहले और कंटिन्यू आफ्टर सेल. सेल पे ख़त्म नहीं होता, उसके बाद भी ये काम, मतलब इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक. सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट. सेलिंग कब स्टार्ट होता है? नहीं, सेलिंग में हम मत देखते हैं कस्टमर क्या लाइक करता है. नहीं, आपके पास प्रोडक्ट है, ये आपको बेचना है. इज इट क्लियर? तो सेलिंग स्टार्ट तब होती है जब आपके पास प्रोडक्ट है. इट इज आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड एंड्स विद द सेल ऑफ गुड्स. जो ही आपने भेजा उसके बाद आप कस्टमर का फोन भी नहीं उठाते. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जो पहला पॉइंट है आपका कि मार्केटिंग जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है प्रोडक्ट बनने से पहले. इज इट क्लियर? क्योंकि हम पहले पसंद नापसंद हर एक चीज कस्टमर की हम पहले जांचते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं. ओके. द सेकंड पॉइंट इज मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड एंड सेलिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड. यहाँ पे हम कस्टमर के बारे में सोचते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं. ख्याल रखना कि मार्केटिंग में हम किसके बारे में सोचते हैं. मार्केटिंग में हम सोचते हैं कस्टमर के बारे में कि जो चीज़ है हमने बनाई, क्या ये रियली कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं. ठीक है. सेलिंग क्या है, कह रहा है, सेलिंग कह रहा है कि नहीं, आपके पास ये प्रोडक्ट है, आप भेजो, आप ये भेजो. इज इट क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. मार्केटिंग जो है वो है कस्टमर ओरिएंटेड और जो सेलिंग है वो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड. आई होप आपको समझ आ रहा है. नाउ जो मेन मकसद है ना मार्केटिंग का, वो है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. वो कैसे? थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन. आप कस्टमर को सेटिस्फाई कीजिए, आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा और आपका बिजनेस कट थ्रोट कंपटीशन में चलेगा. ठीक. ओके. जो मेन मकसद है ना सेलिंग का, आपका मेन मकसद होता है इज टू अर्न प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स. आप प्रोडक्ट बेचते जाइए, आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. ये कह रहा है सेल. क्या कह रहा है? लेकिन मार्केटिंग क्या कह रहा है? मार्केटिंग कह रहा है कि नहीं, आप कस्टमर को सेटिस्फाई करें जिसके साथ आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा. इज इट क्लियर? ओके. हो गए तीन. नाउ द फोर्थ वन इज marketing involves fair trade practice while dealing with the customers and suppliers. यहाँ पे आप फेयर रहते हैं, मतलब जो सही है वो आप उसे बताते हैं, जो गलत है आप कस्टमर को पहले ही बताते हैं कि ये चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि इसमें वो फीचर्स नहीं है जो आप चाहते हैं. इज इट क्लियर? ये मार्केटिंग में आप सिर्फ फेयर रहते हैं. फेयर मीन्स आप कोई भी गलत चीज़ कस्टमर को सेल नहीं करते हैं. ठीक. Whereas selling involves restrictive and unfair trade practice. कि यहाँ पे अनफेयर भी आप खेलते हैं. मतलब सर अनफेयर कैसे खेलते हैं? आप कस्टमर को बोलते हैं ये बहुत ही, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो सालों भर चलेगा, इसको 2 दिन निकलते हैं क्योंकि आपको टारगेट दिया जाता है कि इसे बेचो.
इसे बेचना है, व्हाट डज इट मीन, इट इज सेलिंग। चाहे ये सही है या सही नहीं है, अगर ये सही नहीं है आप मत कस्टमर को बोलोगे ये सही नहीं है, आपको तो ये बेचना है। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाट यू कॉल सेलिंग। सेलिंग में आप कस्टमर सेटिस्फाई नहीं करते और यहाँ पे आप अनफेयर भी कभी कभार रहते हैं, लेकिन मार्केटिंग में आप सिर्फ ऑलवेज क्या होते हैं, फेयर। इज इट क्लियर? ओके, मार्केटिंग स्टार्ट्स विद कस्टमर एंड एंड्स विद कस्टमर। मार्केटिंग स्टार्ट किससे होती है? कस्टमर, क्योंकि आप पहले देखते हैं ना कस्टमर को क्या पसंद है, एंड एंड्स विद कस्टमर, क्योंकि एंड पे भी आप कस्टमर के बारे में ही सोचते हैं। इज इट क्लियर? सेलिंग स्टार्ट्स विद प्रोडक्ट एंड एंड्स विद प्रोडक्ट। सेलिंग स्टार्ट कब होता है? प्रोडक्ट से, और एंड कब होता है? प्रोडक्ट से ही। इज इट क्लियर? ओके, मार्केटिंग इज प्रोएक्टिव इन नेचर। व्हाट डज इट मीन प्रोएक्टिव इन नेचर? हम देखते हैं कि नहीं, प्रोएक्टिव मीन्स कि एक्शन लेना, ठीक है, एक्शन लेना एक्शन से पहले ही। मतलब हमें पता है कि समर में डिमांड होगी, वी नो दैट कि समर में अगर डिमांड होगी प्रोडक्ट की, कौन से प्रोडक्ट की, हम जाते हैं मार्केट में देखते हैं, तो जब हमने देखा और वही प्रोडक्ट बनाया, इट मीन्स अभी मत है उस प्रोडक्ट की डिमांड, तो हम पहले ही एक्शन ले रहे हैं। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड प्रोएक्टिव। इज इट क्लियर? हाँ, सेलिंग इज रिएक्टिव इन नेचर। समर आया, आपके पास दिया जाता है प्रोडक्ट, भेजो इसे, चाहे कस्टमर को पसंद आए या ना आए। इज इट क्लियर? रिएक्टिव का मतलब है नॉर्वीज क्रूल खाना, समझ जाओ। इज इट क्लियर? ओके, नाउ प्रोएक्टिव एंड दिस इज रिएक्टिव। ओके, नाउ मार्केटिंग का मेन मकसद होता है लॉन्ग टर्म और सेलिंग का मेन मकसद क्या है? शॉर्ट टर्म। सर कैसे? देखिए, आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, आपके दिल में ये रहता है कि इन फ्यूचर ये फिर आएगा, सो इट इज लॉन्ग टर्म। आपने जब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की, आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये गेन हो जाए, ये दोबारा नहीं आएगा, दैट इज शॉर्ट टर्म। इज इट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नाउ यू आर वाचिंग ऑल आवर वीडियोस, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, subscribe all these videos. Thank you very much.